अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? आमतौर पर हमारे पास कम्प्लेक्स होते हैं और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ज़्यादातर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनके जो होते हैं स्ट्रक्चर्स ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और इनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है उनसे फिर सिंपलर कंपाउंड मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स वगैरह हमारे पास बनते हैं। और ये किस तरह बनते हैं? जब मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में लिंक्ड हो जाते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड बनते हैं। मतलब 10 से ज़्यादा 10 तक जब मोनोसेकेराइड होंगे तो वो ओलिगोसेकेराइड होंगे। जब 10 से ज़्यादा हमारे पास मोनोसेकेराइड हो जाएंगे तो फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड आ जाएंगे। पॉलीसेकेराइड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं और स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यूजली इनसॉल्युबल होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन अब हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है, जो भी ग्लूकोज एगर पॉलीसेकेराइड होता है। ये एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, एगर क्या चीज़ होती है? आमतौर पर नहीं पता होता कि पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, या ये भी नहीं पता होता है कि कोई प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या किस किस कैटेगरी में आता है एगर। तो इस किस्म के जो हैं वो एमसीक्यूज हैं, पैक्टन और काइटन। काइटन हमारे पास देखो, अब काइटन पॉलीसेकेराइड होता है जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह में पाया जाता है। पैक्टन सिलिका सलवार वगैरह में पाई जाती है, सेकेंडरी सलवार में। तो काइटन जब देखो तो हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड। इसी तरह क्यूटन, वो क्या होता है हमारे पास, लिपिड होता है। इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है काइटन और क्यूटन में। तो ये काइटन हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है। और सबसे पहले हम स्टार्च की एग्जांपल पर पढ़ते हैं। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? ये सीड में पाया जाता है, ट्यूबर में, रूट्स में, ग्रेन्स में। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना, मेन सोर्स जो है हम जो एनिमल के लिए है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है? स्टार्च। और हाइड्रोलाइसिस अगर इसकी हम करें तो ग्लूकोज का मालिक्यूल बनते हैं। तो ये दो किस्म के होते हैं, अमाइलोज जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब 1,4 इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के साथ, और बाकी साथ में कोई भी ब्रांच्ड नहीं होती। और ये हार्ट वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है इनकी अमाइलोपैक्टन की, ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। इनमें 1,4 तो ग्लूकोज की होती ही होती है लिंकेज। तो लेकिन तकरीबन 20-24 के बाद हमारे पास क्या होती है? एक ब्रांच होती है। और कार्बन 6 के साथ 1,6 लिंकेज भी इनमें होता है और 1,4 लिंकेज भी होता है। और यही बात ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे पास ग्लाइकोजन का, जो कि स्टोर होता है हमारे पास एनिमल मसल्स में और हमारे पास लिवर सेल में। लेकिन उसमें ब्रांचिंग जो 1,6 होती है वो जल्दी शुरू हो जाती है, 11 से 12 जो यूनिट्स के बाद ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। और ये जो हार्ट और कोल्ड वाटर दोनों में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। और अगली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है कि कलर कौन सा देते हैं? अमाइलोज जो है हमारे पास स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ इनका कलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड के मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड इस तरह बनते हैं। ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन्स को एनिमल स्टार्च कहते हैं क्योंकि जो स्टार्च है वो इन प्लांट्स में जैसे स्टोर होता है, तो एनिमल वैसे भी चीफ फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट वो एनिमल बॉडी में स्टोर होती है और लिवर और मसल में पाई जाती है, लेकिन सारे एनिमल सेल में पाई जाती है। अब इम्पोर्टेड एमसीक्यूज इधर क्या मशहूर है कि ग्लाइकोजन इज़ फाउंड इन लीवर, मसल्स, ए बी बॉथ और ऑल ABCD। मतलब इधर लीवर और मसल तो हमें पता, बड़ा पता होता है, लेकिन ये सारे एनिमल सेल में पाया जाता है, अबंडेंटली लीवर और मसल में पाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये ब्रांच्ड होता है 1,4 1,6, ये भी हमें पता चल गया है। और ग्लूकोज ये भी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में देता है और इसका कलर जो है वो रेड होता है आयोडीन के साथ। पीछे ग्लाइकोज स्टार्च का हमारे पास ब्लू कलर होता है, तो इसका हमारे पास क्या होता है? रेड कलर होता है। आगे सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है। और कॉटन इसकी क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में भी पाया जाता है, मेजर कंपोनेंट होता है। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज।
आगे सलवाल ऑफ प्लांट्स का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में इससे भी क्या बनता है, ग्लूकोज। और ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में ये अनडाइजेस्टिव होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं बनते हमारे मैदे में। और हर्बीवोर्स में ये डाइजेस्टिव होता है क्योंकि मैदे में तो उनका जैसे स्ट्रक्चर होता है वो खुद तो एंजाइम नहीं बनाते, लेकिन उनके जो मैदे में फोरगट में एक बैक्टीरियम होता है। बैक्टीरियम क्या करता है, सेलुलोज एंजाइम सक्रीट करता है, जिसके नतीजे में ये हर्बीवोर्स में क्या होता है, डाइजेस्टिबल होता है, और हमारे मैदे में डाइजेस्टिबल नहीं होता। तो ये अगर इसके कलर के साथ बात करें तो इसका कोई कलर नहीं देगा। अब इसके कलर के हिसाब से एमसीक्यूज यूँ आता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस कार्बोहाइड्रेट है जिसने हमारे पॉलीसेकेराइड है जिसने हमारे पास क्या दिया है, कोई कलर नहीं दिया। तो क्या है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, तो सेलुलोज होगा। इस तरह हमारे पास ये हो गए पॉलीसेकेराइड्स। बाकी हम पीछे पढ़ चुके हैं काइटन वगैरह के, काइटन आर्थ्रोपोड वगैरह में पाया जाता है, फंजाई की सलवाल में पाया जाता है। एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन पर मुश्तमिल होता है, NH3 साथ अटैच होता है उसके, इसी जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। साथ में एसिटाइल ग्लूकोजाम अगर हम इसको फेडरल से पढ़ने की कोशिश करें तो वैसे वही पॉलीसेकेराइड 10 से ज़्यादा हमारे पास मोनोसेकेराइड देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड से बनते हैं। लेकिन इसमें होमोपॉलीसेकेराइड का जिक्र है, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, फंक्शनल यूनिट जो मोनोसेकेराइड होता है वो सेम टाइप होता है। स्टार्च जैसे में सिर्फ ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, सेलुलोज ग्लूकोज के सब यूनिट पर मुश्तमिल है, काइटन अपने मखसूस सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, सेम किस्म के इसमें सब यूनिट पाए जाते हैं। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड वो होता है जिसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट हमारे पास मोनोसेकेराइड, उसके ज़रिए से वो बनता है। बाकी स्टार्च की बात करें, ये होमोपॉलीसेकेराइड रहता है। अल्फ़ा ग्लूकोज जब आपस में मिलती हैं तो उस वक्त ये बनता है। रूट, स्टेम और सीड में पाया जाता है, हमें पता है। ग्रीन पोटैटो ट्यूबर में पढ़ चुके हैं हम पहले। स्टार्च इज़ डाइजेस्ट इज इन ओरल कैविटी में ये क्या होता है, स्टार्च डाइजेस्ट होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। और इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का क्या नाम है, अमाइलेज। अमाइलेज आमतौर पर हम स्टार्च के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अमाइलेज और अमाइलोपैक्टिन वगैरह। ओपन हाइड्रोलाइसिस जो है ये पहले माल्टोज देता है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और फिर माल्टोज से हमारे पास क्या बनती है, ग्लूकोज एंड पे आके एंड रिजल्ट बनता है। आगे आयोडीन टेस्ट से इसके का अगर कलर लें तो ब्लू होता है, वही बात लिखी हुई है इसके। तो इसकी दो अमाइलोज होती हैं, अमाइलोपैक्टिन होती हैं। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज होता है, कोई ब्रांच नहीं होती, पहले हम पढ़ चुके हैं। और अमाइलोपैक्टिन में अल्फ़ा 1,6 की जो ब्रांचिंग भी होती है थोड़ी देर बाद, तो वो क्या होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और स्टार्च ग्लाइकोजन की तरह ये भी, ग्लाइकोजन की बात करें तो ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, होमोपोलिमर होता है, मिनिमल स्टार्च इसको कहते हैं, ये भी हमें पढ़ चुका है। आगे स्टार्च की तरह की इसकी डाइजेशन होती है, और इसका स्ट्रक्चर भी स्टार्च की तरह की है। इसको आयोडीन टेस्ट अगर हम अप्लाई करें तो रेड कलर देता है, और अमाइलोपैक्टिन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ब्रांचिंग क्या होती है, मोर होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेलुलोज की बात करें, मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है, और बीटा ग्लूकोज पर भी ये मुश्तमिल होता है। पहले अल्फ़ा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन अल्फ़ा ग्लूकोज, स्टार्च अल्फ़ा ग्लूकोज, लेकिन ये क्या है, 100 ऑफ बीटा ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है। ये भी क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। और स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लांट में सलवार में पाया जाता है, पता है हमें। सेलुलोज शो नो कलर विद आयोडीन, पता है हमें। और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और अमाइलोज स्टार्च के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, 1,4 लिंकेज होता है, लेकिन बीटा होता है। आगे काइटन की बात करें तो सेकंड अबंडेंट मालिक्यूल है ऑन अर्थ, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड होता है। और सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, जो पीछे हमने जिक्र किया है।
आगे काइटन की जो फंजाई के सलमाल में पाया जाता है, इसकी वजह से इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। और इसका डेरिवेटिव किस एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइंस इसके सब यूनिट्स हैं। और इसका लिंक इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। और लिंकेज क्या होता है, β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे हमें दिखाया गया है। और इधर ये बॉन्डिंग होती है इसमें, ये इस जैसी ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। मतलब ये वाला ग्रुप इसके ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन आता है। और ये इसका काइटन का स्ट्रक्चर है। तो इधर हमारे पास क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड भी एंड हो गया है।